के नेत्र परस्पर आपस में मिले, आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर ने आज पर ब्रह्म को धारण करके वहां पर शिव तांडव जैसा नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। किसी बालक को रसगुल्ला खाने को मिल जाए तो मचल मचल के खुश होकर के खाता है, ऐसे ही भगवान शंकर के हाथ में पर ब्रह्म, जिसे जोगी लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आज वो नन्हा सा बालक बन के आया है, जिसके सारी सृष्टि बालक है, आज वो स्वयं बालक बन के आया है। प्रसन्न होने लगे भगवान। यशोदा ने कहा, बाबा लगता है तुम वही सही में कोई विद्या जानते हो। देखो तुम्हारी गोद में जाते ही मेरा लाला कैसे मुस्कुराने लग गया। लाओ मुझे दो, मुझे दो। पर ब्रह्म से जुदा नहीं होना चाहता है व्यक्ति। शंकर जी ने यशोदा की गोद में जैसे ही दिया, भगवान फिर जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोने लगे भगवान शंकर ने कहा, लाओ लाओ मुझे दो। जैसे ही शंकर जी के हाथ में जाए तो प्रसन्न हो जाए। ये प्रेम है, दोनों का परस्पर प्रेम है। जीव तब तक दुखी रहता है जब तक वो परमेश्वर के साथ मिलता नहीं है। कष्ट तभी तक रहता है जब ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। जैसे ही एक परब्रह्म का ईश्वर के साथ, परब्रह्म के साथ मेल होता है तो प्रसन्न होने लगता है। ऐसे ही भगवान शंकर जी की गोद में जाते तो हंसने लग जाते, यशोदा की गोद में आते तो रोने लग जाते। यशोदा बड़ी दुखी हो गई। बाबा, हे बाबा, कोई ऐसा आशीर्वाद कर दो, कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में भी हंसे, मेरी गोद में भी प्रसन्न हो जाए। लीला समाप्त हुई। भगवान को जैसे यशोदा की गोद में दिया, प्रसन्न होने लगे। यशोदा प्रसन्न हो गई। बाबा, अरे तुम यहीं रहो, यहीं रहो, कहीं मत जाओ। अब तुम कहीं जाओ मत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यशोदा कहती है भगवान को, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरा लाला रोए, तब तब दर्शन दीजे। यहीं रहिए प्रभु, यहीं रहिए बाबा, जब जब भी मेरा लाला रोए तब तब दर्शन देना, क्योंकि आपके दर्शन करते ही ये हंसने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने कहा कि देवी तुम मेरा मंदिर यहां बनाओ, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ ना, तो स्नान का बचा हुआ जल मेरे ऊपर से होकर के जाए, ऐसी व्यवस्था करो। इसीलिए नंदेश्वर भगवान की स्थापना हुई है नंद भवन में। ऐसे परब्रह्म बालक रूप में भगवान शंकर का परस्पर मेल हुआ। आगे चल के भगवान का नक्षत्र दिन आया। आज भगवान अंग परिवर्तन उत्सव मना रहे हैं सभी लोग। इसीलिए सुबह से ही बधाई गाने वाली माताएं आ जाती हैं। देखिए, जब से भगवान ब्रजमंडल में आए हैं, गोपियां किसी ना किसी बहाने से भगवान का दर्शन करने के लिए आ जाती हैं। अपनी सास को झूठ बोलती हैं, मैं आती हूं थोड़ा बाहर से काम करके, मगर घूम आती है यशोदा के घर में। यशोदा को कहती है, अरे सखी, अरे देवी, कहाँ है तुम्हारा लाला? और भगवान को देख देख के प्रसन्न होती हैं, दूर से ही देखती हैं, प्रसन्न होती हैं, हाथ में लेती हैं, नाचने लगती हैं। ये भक्ति ही है। वो गोपियां कोई साधारण नहीं है महाराज। अनेक जन्मों की तपस्या करके आज गोपियों ने जन्म ब्रजमंडल में पाया है। ब्रजमंडल का अर्थ क्या है? ब्रज रज का अर्थ क्या है? उसका वास्तविक नाम ब्रह्म रज है। इसलिए ब्रह्म का ब्र और रज का र लिया, इसीलिए उसका नाम ब्रज पड़ गया।
आज भगवान का अंग परिवर्तन दिवस है, उत्सव मनाया जा रहा है। इसीलिए भगवान सो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, भोजन हो रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। भगवान यशोदा की गोद में जैसे सोए, यशोदा ने पलना में सुला दिया और बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, बड़ा सा सकट खड़ा था। उस सकट के नीचे पलना कर दिया कि छाया रहेगी मेरे बालक के ऊपर। मगर वहीं पर एक प्रेत कंस द्वारा भेजा हुआ हवा में उस बालक को मारने के लिए उस रेड़े के अंदर, उस बैलगाड़ी के अंदर आकर के छुप जाता है। बैलगाड़ी में पूरे दूध, घी, दही, मिश्री, माखन के मटके लदे पड़े थे, ऊपर तक शहर में बेचने जाना पड़ता था। पूरी गाड़ी भरी पड़ी थी, भगवान नीचे सो रहे हैं। वो सकटा सुर उस बैलगाड़ी में घुस गया और धीरे धीरे बैलगाड़ी को दबाने लगा। भगवान की आंखें खुली, देखा इसमें एक प्रेत घुसा हुआ है, सकटासुर नाम का राक्षस घुसा हुआ है। इसलिए जैसे वो बैलगाड़ी को दबाने लगा, भगवान ने तुरंत अपनी एक टांग का प्रहार किया, पांव उस बैलगाड़ी को मारा, हजारों मीटर ऊपर उठ गई वो बैलगाड़ी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। उसके नीचे आकर के वो सकटासुर का भी प्राणांत हो गया। सभी लोग बड़े आश्चर्य करने लगे, अरे ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी किसने पटक दी, क्या हो गया, कैसे हुआ। एक छोटे से बालक देख रहा था, नंद जी को कहता है, नंद जी ये किसी और ने नहीं, आपके बालक ने इस बैलगाड़ी को पांव मारा तो ये उछल पड़ी। मगर छोटे से बालक की बात के ऊपर कौन विश्वास करे, क्योंकि नंद जी और बाकी जितने भी गोप गोपियां हैं वो भगवान के प्रभाव को जानते नहीं हैं। वो तो अपने बालक के रूप में मानते। तुरंत ले जाकर के यशोदा ने बालक को प्रेम करके दूध पान कराना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही आगे चल के तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया, आंधी बन के आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने उसका गला पकड़ के कंठ अवरुद्ध कर दिया। तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया है। आगे चल के भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। थोड़े बड़े होने लगे, नामकरण का समय आया। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को कहा, जाइए मेरे घर में जाकर के, क्योंकि मेरे दोनों पुत्र गर्गाचार्य जी को बता दिया कि वो नंद भवन में है, एक रोहिणी के गर्भ में से जन्म हुआ है, एक यशोदा के यहाँ है। आप उनका नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी बढ़िया ज्योतिषी का रूप धारण करके आए, ज्योतिषाचार्य थे ही गर्गाचार्य। एक दिन गए, नंद बाबा को मिले। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप सबका नामकरण करते हो, मेरे बालक का नामकरण भी करो, मेरे बच्चे का नाम भी रखो। गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा आप जो भी काम करते हो, जो भी नामकरण का संस्कार, जहाँ कोई भी उत्सव मनाते हो, बड़ी धूमधाम से मनाते हो, मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूं। अगर आपके बालकों का नाम रखूंगा तो कंस को पता चल जाएगा कि वसुदेव के पुत्र हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर विपदाएं आ जाएंगी। नहीं महाराज, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे, आप गुपचुप तरीके में गौशाला में बैठ करके दोनों बालकों का नाम संस्कार कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। दोनों पत्नियों को कहा, रोहिणी जी को कहा और यशोदा जी को कहा, जाइए जल्दी से तैयार होकर दोनों बालकों को गोद में लेकर के आ जाओ, बच्चों का नाम संस्कार होगा।
गर्गाचार्य जी आए हैं, बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी हैं। अब रोहिणी ने अपनी गोद में भगवान कृष्ण को ले लिया और यशोदा ने अपनी गोद में बलराम जी को ले लिया। दोनों घूंघट उड़ा करके गर्गाचार्य जी के सामने गौशाला के बीच में बैठ गई। चारों ओर गैया मैया घूम रही है, छोटे छोटे बछड़े घूम रहे हैं, गोबर बिखरा पड़ा है। गोबर का स्वास्तिक बना करके पूजन किया गया, गौरी गणेश बना करके पूजन कर दिया गर्गाचार्य ने। और परीक्षा लेने के लिए अदला बदली कर दिया दोनों बच्चों को, दोनों माताओं ने। देखते हैं कितने बड़े ज्योतिषी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, पहले यशोदा को कहा, ये देवी यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का बालक है। और ये बालक आज रोहिणी के रूप घर में पैदा हुआ है, मगर ये कभी बहुत बलशाली था, इसलिए इसका नाम बलभद्र रखता हूं। बल अधिक होने से इसका नाम बलभद्र रखता हूं, बलराम रखता हूं। और ये अनेक रूप धारण करके अनेक जन्मों में आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी रखता हूं। प्रसन्न हो गई यशोदा, एक तुरंत हीरे की अंगूठी निकाल करके ज्योतिषाचार्य के सामने रख दी। लीजिए महाराज। और कान में कह रही है रोहिणी को कि ज्योतिषाचार्य तो पक्का है, मजबूत है, देखो कैसे पहचान लिया। रोहिणी के गर्भ में जैसे ही भगवान को देखा, समाधि लग गई। पर ब्रह्म को देखते ही समाधि लग गई गर्गाचार्य की। विचार करने लगे, ओ मेरा भाग्य देखिए, जो इस सृष्टि को बनाता है, जन्म देता है, बिगाड़ देता है, जो अजन्मा होकर के भी जन्म लिया है, अकाल पुरख होकर के भी काल के प्रभाव में आया है, ऊपर ब्रह्म जिसके अनेक नाम हैं और कोई नाम है भी नहीं। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज उसका नाम रखने जा रहा हूं। समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लग गई, मुंह खुला का खुला रहा, विचार कर रहे हैं समाधि अवस्था में। यशोदा ने हाथ हिलाया, हे बाबा, अभी बचे हुए हो कि कहीं निकल गए? तुरंत नींद खुली और कहा, रोहिणी के गर्भ में जो ये बालक है, ये सबका कर्षण करता है, कर्ष्यति, सबके हृदय को खींचता है अपनी ओर। और ये कभी सतयुग में गौर वर्ण का, त्रेता में रक्त वर्ण का, द्वापर में पीत वर्ण का और कलयुग में काले वर्ण, श्याम वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा। ये खींच लेता है लोगों को अपनी ओर, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। कर्ष्यति कृष्ण। ऐसे वसुदेव का पुत्र भी ये रह चुका है, इसीलिए इसका नाम वासुदेव रखता हूं। इसके इतने नाम हैं, कहां तक गिनाऊं। सरसैया पर पड़े हुए, शेषनाग की सैया पर सोते सोते भगवान नारायण का नाम 1000 फन वाले नाग अपने 1000 मुख से लेते हैं, तब भी आज तक समाप्त नहीं हो पाए नाम। कहां तक नाम? नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी प्रणाम करके आगे बढ़े। उसके बाद भगवान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान गुटमुन गुटमुन चलते हैं।
खड़े नहीं हो पाते मगर घुटनों के बल पर चलते हैं। नंद के भवन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। वसुदेव नंद बाबा एक दिन पूजा गृह में पूजा कर रहे थे। शालिग्राम भगवान का, छोटे से शालिग्राम भगवान का पूजन करते रोज शालिग्रामों का। ये घुटमन घुटमन चलते हुए बाबा बालक वहां पूजा स्थान में पहुंच जाता है। स्नान कराते हैं दूध से, दही से, घी से, शक्कर से शालिग्राम को। काले काले शालिग्राम, छोटे से, इतने बड़े बड़े। वसुदेव ने आरती करके पूजन किया, पुष्प चढ़ाए, दूध से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, शालिग्राम भगवान को रख दिया। ध्यान में बैठ गए। ये घुटमन घुटमन चल के आए, शालिग्राम उठाया, सोचा कि कोई खाने की वस्तु है, तुरंत मुख में डाल लिया, मुख में रख लिया। जैसे ही वसुदेव बाबा की, जैसे ही नंद बाबा की समाधि ध्यान खोला, भगवान को देखा, भगवान अपने आसन पे है ही नहीं। शालिग्राम कहाँ गए? इधर उधर दृष्टि घुमा के देखा तो छोटे से बालक, भगवान कृष्ण मुंह फुलाए हुए बैठे। कहा कि लाला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा हूं। अरे तुमने यहाँ क्या कर किया अभी? भगवान कहाँ है? बड़े पुष्पों में खोजा, बड़ा इधर उधर देखा, कहीं मिले नहीं। देखा कि ये मुंह फुलाए क्या बैठा है। जैसे इधर एक मारा शालिग्राम उछल करके बाहर। अरे राम राम, इतना उद्यमी बालक है रे। भगवान कोई भक्षण कर रहा है, भगवान कोई खा रहा है। ये लीलाएं है भगवान की महाराज। जिसका चित्त इन लीलाओं में जुड़ जाता है ना, फिर उसे संसार में कुछ नई वस्तु चाहिए नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए, अब उन्होंने थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया है। घर से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने एक टीम बना ली खेल कूदने की। बाल लीलाएं करते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, उद्यम मचाने लगते हैं। गोपियों के घर में घुस जाते हैं और गोपियों के मटकों में से मक्खन निकाल निकाल के खाते हैं। जब पेट भर जाता है बाकी को फोड़ देते हैं। बंदरों को निमंत्रण देते, आओ खाओ खाओ। गोपियां पकड़ के लाती हैं, यशोदा से शिकायत करती हैं, देखो तुम्हारे लाला कैसा उद्यमी हो गया है, हमारे घर में घुस जाता है, माखन चुरा लेता है, मटकी फोड़ देता है। माखन खाए कोई बात नहीं, अपने मित्रों को भी खिलाता है, कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाता है और बदले में मटकी फोड़ जाता है। यशोदा कहती है, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्या मिट्टी की मटकी थी ना, मैं तुम्हें पीतल की देती हूँ, ले ले जा ले जा। ऐसे तरह तरह की शिकायतें करने के लिए गोपियां, भगवान बड़ा उद्यम मचाते हैं, बड़ा बड़ा परेशान करते हैं गोपियां। भगवान थोड़े बड़े होने लगे, बड़ी एक चोरों की मंडली बना ली भगवान ने और खुद चोरों के सरदार बन बैठे। एक पूरी टीम बना ली। लोग बड़ी शिकायतें करते हैं, यशोदा बड़ी परेशान होती है, अरे ये बालक बड़ा उद्यम मचाने लग गया, बड़ा डांटती है कई बार, मगर भगवान कहां टलने वाले हैं। एक गोपी पानी भरने के लिए गई हुई थी, बाहर 4-5 गोपियां और मिल गई। आपस में गोपियां शिकायत कर रही हैं भगवान की, देखो कल मेरे यहाँ यशोदा का लाला आ गया, मैंने गोबर लिपा हुआ था अपने घर पे, गोबर लेपन कर रही थी, पूजा करेंगे भगवान की इसीलिए गोबर लिप रही थी। मेरे यहाँ एक कुत्ते के पिल्ले को, छोटे से कतूरे को छोड़ के चला गया, कहे कि हे देवी देखो तुम्हारे यहाँ भगवान का पधार्पण हो गया है, ये लो भगवान, बताओ।
एक कहती है मेरे यहाँ माखन चुराने आए थे, मैंने ऊपर सीके में बांधा हुआ था माखन, मगर उसने ऐसे किया सब बालक अंदर घुस गए, एक के ऊपर एक चढ़ने लगे, एक टोली बनाई, ऊपर स्वयं चढ़ के माखन खाने लगे। प्रसन्न हो रही है, कोई दुखी नहीं है भगवान के ऐसी क्रियाओं से। मगर उसमें एक कलावती नाम की बड़ी हठी स्त्री कहती है, गोपियों, वो नंद का छोरा तुम्हारे यहाँ आके उद्यम मचाता है, क्योंकि तुम उसे डांटती नहीं हो। वो नंद के छोरे की क्या हिम्मत की मेरे घर में आए, एक दिन मेरे घर में चोरी करके दिखाए, मेरे घर में एक दिन माखन खा करके दिखाए, फिर उसको बताऊंगी क्या है। अब ये जो कलावती थी, ये मधुमंगल की भाभी थी। मधुमंगल बड़ा छोटा सा है, भाभी बड़ी है। मधुमंगल ने ये बात सुनी, अरे ये बात तो जाकर के चोर मंडली के नायक को बतानी पड़ेगी। आज कलावती ऐसा कह रही है, जाकर के भगवान को बताया। ग्वाल मंडली ने बैठा, प्रस्ताव पारित किया कि आज की चोरी जो होगी वो कलावती के घर पे ही होगी। कलावती के घर में जाएंगे। सब चुपके 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 कलावती के घर में गए। कलावती पानी लेने के लिए जमुना के पुलिन तट पर गई हुई है। भगवान घुस गए ऊपर सीके में जाकर के, ठीक ऊपर बहुत मटके बांधे पड़े हैं। भगवान ने सबको नीचे खड़ा किया, फिर उनके ऊपर खड़े हुए, फिर उनके ऊपर भगवान स्वयं चढ़े, माखन खाया। सारा माखन, कई मटके थे, बिखेर दिया, मटके फोड़ दिए। बंदरों को कहा आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फिर भी मक्खन बच गया महाराज। इतना मक्खन था कलावती के पास। भगवान ने कहा देखो भाई, मेरा तो पेट भर गया। सब ग्वाल वाल कहे लाला हमारा भी पेट भर गया है। अच्छा, बंदरों को पूछा और खाओगे? कहा नहीं जी, अब तो हमारा भी पेट भर गया है। तो कहा ये बचे हुए मक्खन का क्या करेंगे, इसका भी तो कोई उपयोग होना चाहिए। लाला ने कहा ये मित्रों, इस मक्खन को लो अपने हाथ में सभी लोग, और गोबर की तरह पूरी फर्श पर लीप डालो, लीप डालो पूरे मक्खन को। जैसे ही मक्खन को पूरे फर्श पर लीप डाला, कलावती को किसी ने जाकर के सूचना दे दी कि तुम्हारे घर में भगवान कृष्ण, तो लाला ने घुस करके नंद के सारा माखन खा लिया, मटके फोड़ दिए, बंदरों को खिला दिया। भागती भागती आई, भगवान सब छुप गए। कोई बिस्तर के नीचे छुपा है, कोई बेटी के नीचे छुपा है, कोई दरवाजे के पीछे छुपा है, कोई पंखे के साथ पीछे छुपा है। अनेक प्रकार से सारे ग्वाल वाल छुपे हैं। जैसे ही कलावती ने दरवाजा खोला, अपने फर्श पर पांव रखा, धड़ाम से मक्खन से बिजली और गिर पड़ी, गिर पड़ी। जैसे ही गिरी, सभी ताली बजा करके हंसने लगे। देखो आज लाला को पकड़ने चली थी, अब देखो पकड़ के देखो, यहीं खड़ा हूं, पकड़ो पकड़ो। रुक 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 रुक, अभी पकड़ती हूं। तुरंत उठी, जैसे ही पकड़ने लगी फिर धड़ाम से नीचे गिर गई। अब तो उठा नहीं जा रहा। किसी तरह यत्न करके उसने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ लिया भगवान को, पकड़ लिया। भगवान छुड़ाना चाहते हैं, छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ दिए। चल आज तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। वो मानती नहीं है कि मेरा बेटा उद्यम मचाता, आज रंगे हाथों पकड़ा है, चल तेरी माँ के पास लेके चलते। घूंघट ओढ़ करके गांव में से चल रही है, भगवान को हाथ से पकड़ा है, चल चल। तेरी माँ मानती नहीं है। जब भी शिकायत करो तो कहती है मेरा लाले को क्या जरूरत है माखन की, मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, इतना मक्खन होता है, यहाँ खाए वहां क्यों जाके खाएगा।
चल आज रंगे हाथों बताऊंगा। देख तेरे रंगे हाथों पकड़ा है, खींच के ले जा रही है। भगवान कह रहे हैं चाची, ए चाची, चाची इतने जोर से पकड़ी हो, मेरा हाथ छुड़ाओ, थोड़ा ढीला पकड़ो, थोड़ा ढीला पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। करुण भाव जाग जाता है, अरे कहीं सही में मैंने कसके तो नहीं पकड़ लिया, कसके तो नहीं पकड़ा हुआ। भगवान कहते हैं मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, इस हाथ में मुझे दर्द होने लगा। अब घूंघट ओढ़ा हुआ है, ला दूसरा हाथ पकड़ा। जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ाने के लिए उसने छोड़ा, भगवान ने मधुमंगल का हाथ पकड़ा दिया। ले मधुमंगल, अब मधुमंगल का हाथ पकड़ के ले जा रही है। गई नंद भवन में, यशोदा, यशोदा कहाँ है, कहाँ है? यशोदा मैया बाहर आई। देख तेरे लाला कैसा उद्यम मचाता है, तुम उसकी गलती मानती नहीं हो। आज रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, मेरा पूरा माखन खा गया, पूरा माखन जमीन पर लेप दिया। मैं 2 बार गिर गई, बड़ी मुश्किल से उठी। यशोदा कह रही क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बता। भगवान पहले ही कलावती से, नंद भवन में कलावती बाद में पहुंची, भगवान पहले ही भाग करके पहुंच करके जाकर के बिस्तरे पे सो रहे हैं, सो रहे हैं भगवान। कलावती कह रही है देख तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। यशोदा देखती है लाला तो दिखता नहीं, अरे ये तो मधुमंगल है, ये तो इसका स्वयं का देवर है। कलावती को कहती है यशोदा अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे है? तुम्हारे लाला ने उद्यम मचाया है, तुम्हारे लाला ने मेरे घर को बिगाड़ा है, तुम्हारे लाला ने मेरा माखन खाया है। मैया कही वो तो अंदर सो रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये फिर तुम झूठ बोल रही हो, मैं आज रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, देख मेरे हाथ से पकड़ा हुआ है। यशोदा कही एक बार घूंघट उठा के तू खुद तो देख। जैसे ही घूंघट उठाया कलावती ने, देखा तो मधुमंगल। तू कब आ गया, कैसे मेरे हाथ से पकड़ लिया, बताओ। और भगवान अंदर से आंखें मलते मलते, सोने की एक्टिंग करते हुए ऐसे आंखें मलते मलते आ रहे हैं, उबासी लेते हुए। और कलावती को देख के कहते चाची प्रणाम करता हूं। ऐसे ऐसे उद्यम मचाते हैं भगवान, अनेक प्रकार के उद्यम भगवान मचाते हैं। अनेक राक्षसों को भगवान ने मारा है। आज सभी गोपों ने मिलकर के एक बैठक की कि देखो जब से हमारे यहाँ लाला हुआ है अनेक राक्षस आए, सकटासुर आया, पूतना आई, तृणावर्त आया, बकासुर आया, यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए अपने बालक को लेकर। पूरा ब्रजमंडल कहता है, पूरा गोकुल कहता है कि हम भी साथ चलेंगे, तुम अकेले मत जाओ। कहाँ चलें? जो कहे वृंदावन चलेंगे, वृंदावन चलते हैं, वहां बड़ा सुंदर बालुका है, खेलने के लिए बड़ा सुंदर मैदान है, गायें चराने के लिए बड़ी हरी हरी घास है, एक तरफ से पर्वत की सुरक्षा है, एक तरफ से जमुना महारानी का पुलिन तट है, इसलिए वहीं चलना चाहिए। आइए हम भी एक बार वृंदावन चलें। और ओ मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामर कारी।
साल